हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइडर यूपी 27 में। तो आज का सीन ये होने वाला है कि हम आए हैं झुलनिया पुल, मतलब इस गांव का शायद नाम है झुलनिया, लेकिन ये पुल भी जो है ये झुलनिया के नाम से ही जाना जाता है। तो इसके बारे में जो भी जानकारी है वो आज हम आपको देंगे, और ये पुल जो है ये पुल किस लिए बनाया गया है वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम बैक कैमरे से अब दिखाते हैं आपको। हम एकदम इस नदी के किनारे पहुँच गए हैं, और ये नदी जो आप देख रहे हैं ये चरगावा नाला है, यानी चरगावा नदी है ये, जो बढ़नी के पास से निकला हुआ है। तो दोस्तों, इस पुल को बनाने का मतलब यही था कि उस पार वाला जो गांव है वो आप गांव देख सकते हैं, वो भी गांव नेपाल के अंदर है, और उसके बाद में इधर आप किनारे किनारे चले जाइए, वहाँ तक भी जो दिखता है वो सारे गांव नेपाल के अंदर ही आते हैं। तो जब बारिश होता है यानी बरसात जब होता है तो बरसात में उधर के लोग इस पार आने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनको, क्योंकि बारिश के मौसम में यहाँ पर काफ़ी बहाव रहता है पानी का, यानी बहुत तेज़ बहाव रहता है। तो उन्हें मार्केट जाना है या कहाँ पर जाना है, या बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यानी आप हमारे पीछे वहाँ पर देख सकते हैं वो प्राइमरी विद्यालय है, वो वहाँ पर नेपाल का प्राइमरी विद्यालय ऐसे ही रहता है, छत नहीं होता है, टीन का सेट डाला जाता है उस पर। हम ज़्यादातर ऐसे ही देखे हैं नेपाल में। तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो मतलब ये नदी उन लोगों के लिए बाधा बनी हुई थी। तो हमने सोचा कि यार आज हम यहाँ पर जब आ ही गए हैं तो क्यों ना हम इसका एक वीडियो ज़रूर बनाएं और बताएं यहाँ के बारे में कि यहाँ मतलब ये ब्रिज किस लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर, और उसके बाद में और जो बातें हैं वो आपको हम बताते हैं, यानी जो मुझे जानकारी है वो जानकारी मैं आपको अभी देता हूँ। और यहाँ पर तो हम आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो देख सकते हैं यूपी टू गोवा वहाँ पे खड़ा है, उसके जिद पर मुझे यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हम आए थे किसी और काम से, लेकिन पास ही में था। तो हमने कहा कि चल अच्छा चलते हैं, चलो दिखा लाते हैं, हम भी देख लेंगे। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार यहाँ का वीडियो बनाया था, जो वो वीडियो मैंने अपने चैनल से डिलीट भी कर दिया। लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर आए हैं तो हमने सोचा चलो बना ही लेते हैं, जब यूपी टू गोवा हमारे साथ में है तो क्या कहना। तो ये है झुलनिया पुल, आप देख सकते हैं कि इस समय हम झुलनिया पुल के ऊपर चल रहे हैं। अब इसके ऊपर से साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले आते जाते हैं, पैदल वाले आते जाते हैं। इसका जो बनाने का उद्देश्य था वो यही था। आप नदी देख सकते हैं कितनी लंबी चौड़ी नदी है, बरसात में किस तरह से ये चलता होगा, नदी कितनी पानी रहती होगी, आप खुद सोच सकते हैं। इस ब्रिज का जो आगाज़ हुआ, जो बनाया गया, सिर्फ यहाँ के लोगों के अपना मार्केटिंग यानी अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी जो ज़रूरतें हैं वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके, बस इतनी ही जानकारी थी, यानी झुलनिया पुल को दिखाना। बाकी उधर अब चलते हैं, भी थोड़ा सा गांव दिखा देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ से दिखाया था, तो थोड़ा पास से चलकर हम दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं गाँव। अगर एक साथ में दो बाइक आ जाए तो शायद बहुत मुश्किल है कि इस पर निकल जाए। देखिए साइकिल और ये बाइक कैसे निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये यार थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए था, अगर चौड़ा होता तो आराम से मतलब दो बाइकें एक साथ निकल जाती। तो ये आप देख सकते हैं यूपी टू गोवा आ रहे हैं, और इसका जो बैलेंस है ये बैलेंस कभी इधर होता है कभी उधर होता है। तो अभी इससे हम पूछते हैं, अच्छा ये बताओ, इस पर तुम बाइक लेकर आए हो, डर नहीं लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो देखो अभी पीछे मिले थे, निकलने के लिए नहीं होता, थोड़ा सा और चौड़ा होता ना, 1 फुट अगर और होता ना तो अच्छा रहता है। लेकिन जब इस पर चलते हैं तो ये डिसबैलेंस होता है, कभी इधर कभी उधर, तो उतना ज़्यादा नहीं इससे लगता है बहुत, लेकिन इससे डर नहीं लगता है? डर बहुत लगता है। लेकिन अभी क्या है, पानी जब रहता है ना, जो सबसे ज़्यादा डर लगता है। पानी तो है नहीं, पानी थोड़ा सा है। अरे यार इतना मजबूत बना है, ये गिरेगा नहीं ना टूटेगा ये। गवर्नमेंट बना के दिया है मजबूत, लेकिन हम अपने दिल से पूछते हैं, जब चलते हैं ना तो ऐसा ऐसा दिल होता है। हाँ, नहीं तो हम भी मतलब यहाँ पर जब खड़े थे और साइकिल वो पंडित जी जा रहे थे, और उसके बाद में तुम बाइक लेके आ रहे थे। हाँ, तो इसका जो बैलेंस है ये बैलेंस कभी इधर होता है कभी उधर होता है, तो थोड़ा सा मतलब हदस होती है दिल में, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि गिरेगा नहीं, ये हम जानते हैं। अपना एक्सपीरियंस, आपका वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो भाई, वीडियो आप एक्सपीरियंस आपने अपना दिखा दिया इस पर चला कर के बाइक। ठीक है, चलो फिर ठीक है, और क्या चलते हैं।
तो और ज़्यादा हम क्या दिखाएं आपको और क्या बताएं यहाँ के बारे में। काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यानी नदी के उस पार भी गांव है और नदी के इस पार भी मतलब पूरा समझ लीजिए कि नेपाल ही नेपाल है। थोड़ा हम बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखा देते यार। हिलाओ ना भाई, अबे हिलाओ ना यार। तो ये आप खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। ये देखिए यार, काफ़ी मस्ती कर रहा है यहाँ पर आकर। ये देखिए भैंस मतलब यहाँ पर नहा रही है, नहला रहे हैं। काफ़ी इंजॉइंग जगह है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ तो अब मैं नहीं कहने वाला हूँ, क्योंकि अब यहाँ से मुझे चलना चाहिए। मुझे और भी काम है, मुझे घर जाना है। 4 या 4:30 बज रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर नेपाली टाइम और इंडियन टाइम में मतलब चेंजिंग हो जाता है। 15 मिनट नेपाल का ज़्यादा है और 15 मिनट इंडिया का कम है। तो शायद अगर 4:30 है तो 4:45 हो गया होगा नेपाल में, और अगर 4:15 है तो नेपाल का 4:30 हो गया होगा। बस ये कन्फ्यूज़न होती है। तो चलते हैं अब, और वीडियो को अपना यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। और ऐसे ही वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए होकर जिम्मेदार क्यों है ये ना है। कब है देखा तो कुछ टूटा फटा था, लेकिन कोई जिम्मेदार ही ना। हाँ, लेकिन कहाँ पर टूटा फूटा है? बीच में जाली टूटा है। हाँ, बीच में तो हमने देखा जाली टूटा है ना। हाँ हाँ, कोई बाई चानस। अरे तो आप लोग कंप्लेन करिए भैया ना, कि मतलब ये टूटने लगा है, इसकी मरम्मत करवाइए। हाँ। हम लोग तो घूमने टहलने वाले हैं, हम लोग किससे कहेंगे, कहाँ जाकर कहेंगे? आप लोग कंप्लेन करिए, फिर ये सही होगा ना। ज़रूर सही होगा भाई। अगर गवर्नमेंट ने बनवाया है नेपाल के, तो इसको अगर ये ख़राब होगा या टूटेगा तो वो बनवाएगा फिर दोबारा ना। अबे देख नीचे स्टैंड करने वाला क्या। अरे वही बीच में जाएगी। चलो भाई, चलो 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 चलो। ये जबरदस्त भाई, लेकिन यार बाइकिया धुआं देती भाई। चल भाई चलते हैं घर, बस हो गया, एंजॉय कर लिया यहाँ का।